नीले समुद्र की गहराइयों में जहां सूरज की किरणें मखमली रोशनी की तरह पहुंचती थी, सुनैना नाम की एक शक्तिशाली जलपरी का राज था। वह केवल सुंदर ही नहीं बल्कि समुद्र की रक्षक भी थी। उसके पास एक दिव्य नीलम की छड़ी थी जिससे वह समुद्री धाराओं को नियंत्रण करती थी। समय बदला और समुद्री के किनारे बसे स्वर्णपुर शहर के लोग स्वार्थी हो गए। कारखानों का जहरीला रसायन और शहर का प्लास्टिक सीधे समुद्र में बहाया जाने लगा। धीरे धीरे सूर्य का चमकता हुआ घर धुंधला और काला पड़ने लगा। मछलियां मरने लगीं और रंगीन मूंगे सफेद पेड़ सफेद पड़कर बेजान होने लगे। एक दिन सूर्य का सबसे प्रिय मित्र टोटो नाम का एक छोटा कछुआ तट पर मृत पाया गया। उसके गले में प्लास्टिक का एक जाल फंसा था। टोटो की मृत्यु ने सूर्य के भीतर एक ज्वालामुखी को जन्म दे दिया। सूर्य की आंखों में आंसू नहीं बल्कि क्रोध का ज्वाला निकलने लगी। उसने अपनी नीलम की छड़ी को हवा में लहराया और एक भयानक मंत्र का उच्चारण किया। देखते ही देखते शांत समुद्र की लहरें 50 फीट ऊंची उठने लगी। आसमान काला पड़ गया और कड़कड़ाती बिजली सीधा समुद्र के सीने पर गिरने लगी। एक विशाल जल भवंडर उठा जिसने शहर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। स्वर्णपुर के लोग डर के मारे कांपने लगे। ऊंची ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह हिल रही थी। तभी समुद्र के बीच से सूर्य का विशाल रूप प्रकट हुआ। उसकी आवाज बादलों की गर्जन जैसी थी। इंसानों, तुमने मेरे संसार को शमशान बना दिया। अब तुम्हारी बारी है इस जहर को चखने की जो तुमने हमें दिया है। लोग अपनी छतों पर चढ़कर माफी मांगने लगे। शहर के मेयर ने हाथ जोड़कर विनती की, हे समुद्र की देवी, हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है। हमें एक मौका दो, हम सब बदल देंगे। सूर्य ने अपने हाथ उठाए और भवंडर को रोक दिया, लेकिन उसे पूरी तरह शांत नहीं किया। उसने चेतावनी दी, आज से एक भी बूंद जहर मेरे घर में नहीं आना चाहिए। यदि तुमने अपनी धरती को साफ नहीं रखा तो समुद्र तुम्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं देगा। उस दिन से स्वर्णपुर के लोगों ने समुद्र को अपनी मां मान लिया। कारखानों में फिल्टर लगाए गए और प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। सूर्य आज भी लहरों के नीचे से सब देख रही है, लेकिन शांत है और सचेत है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।